हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 2009 में आई मूवी अवतार के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि सन 2154 का वक्त है। ये वो वक्त है जब धरती पे इंसानों ने सभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा के नए रिसोर्सेज के लिए इंसान एक ग्रह पर जा रहे हैं जिस ग्रह का नाम है पिंडोरा। फिर स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की आंख खुलती है जिसका नाम जैक सल्ली है। जैक कहता है कि पिछले 6 सालों से जब से वो धरती से चला है तब से इस स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है। जैक बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। पर इस सफ़र पर आने से पहले एक चोर ने कुछ पैसों के लिए उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरा और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था। मैं तो एक सोल्जर था जो कि जंग में अपने पैरों को गंवा बैठा। इसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग पेंडोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये लोग सैनिक थे, पर यहाँ पर पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं है। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड होते हैं। वो बताते हैं कि ये जगह नर्क से भी बदतर है। इस ग्रह पर हर वो चीज़ जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। अब जैक साइंस लैब में जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स होते हैं जिन्हें इंसानों के और इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया जाता है। ये देखने में तो इस ग्रह के लोगों जैसे ही होते हैं जिन्हें नावी कहा जाता है, पर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसानों का दिमाग इस क्लोन को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन है। इस क्लोन को अवतार कहा जाता है, इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से भी होती है जो अवतार प्रोग्राम की हेड है। दरअसल उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की ज़रूरत थी। वो इस बात से नाराज़ होकर पार्कर के पास में जाती है। पार्कर इस पूरे प्रोग्राम का हेड होता है। वो पार्कर से कहती है कि मुझे किसी फौजी की ज़रूरत नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है। पार्कर कहता है कि हम लकी हैं कि उसके भाई से उसका डीएनए मैच करता था। अब मैं जैक को तुम्हारे साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ में उनके रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्रेस कहती है कि अगर हम उन लोगों पर गोलियां चलाएंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पार्कर उसे वो पत्थर दिखाता है जो कि अनओब्टेनियम है, जो इस ग्रह पर भरपूर मात्रा में मौजूद है। पार्कर कहता है कि हम इस ग्रह पर इस बेशकीमती पत्थर की वजह से हैं जो हमारी दुनिया में 1 किलो 1 करोड़ का बिकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का खर्चा इसी पत्थर से आता है। तो जो भी हमारे बीच में आएगा तो उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद में जैक को दिखाया जाता है जो कि स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। दरअसल ये एक मशीन है जिसमें इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन जो कि उसके डीएनए से बना है वो एक्टिव हो जाता है। और जब जैक का अवतार वाला रूप जागता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार वाले रूप में उसके पैर ठीक होते हैं। वो डॉक्टर के मना करने पर भी खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर चला जाता है। बाहर निकलने के बाद में वो तेज से भागता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है। वो जैक से पूछती हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। अब रात हो जाती है और अब सभी क्लोन्स को सुला दिया जाता है। जैसे ही वो सोते हैं तो जैक अपने इंसानी रूप में उठ जाता है, यानी कि अवतार सोता है तो इंसानी रूप उठ जाता है, और जब इंसानी रूप सोता है तो अवतार उठ जाता है। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास में बुलाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड चेक किए, तुम बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो। मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की ज़रूरत है। मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहाँ इस ग्रह के लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा अनऑब्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनमें शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो, और जब सही वक्त आए तो तुम उन्हें गांव खाली करने के लिए कहो ताकि हम अनऑब्टेनियम निकाल लें। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे पैर हमेशा के लिए ठीक करवा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जैक कहता है कि मैं आपके लिए ये काम ज़रूर करूंगा। अब अगले दिन जैक, ग्रेस, नोम
और उनके कुछ साथी कैंप से बाहर जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ग्रह के लोग और बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है कि तभी जैक उनसे अलग उस जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर पौधा होता है। जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करता है, वो बंद हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक के बाद में एक पौधों को वो टच करता है, जिस वजह से वो सभी बंद हो जाते हैं और उसके पीछे होता है एक खतरनाक जानवर। ग्रेस भी वहाँ पर आ जाती है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जैक उसकी तरफ भागता है ताकि वो डर जाए और होता भी ऐसा ही है। वो जानवर वहाँ से डर के रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरता है, बल्कि उसके पीछे उससे भी खतरनाक जानवर आ जाता है जो इस प्लेनेट पर उससे भी खतरनाक है। ग्रेस उससे कहती है कि जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागो, और अब जैक भागना शुरू कर देता है। वो जानवर भी उसका पीछा कर रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक झरना आ जाता है जिसमें जैक कूद जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान बचा लेता है, मगर वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। वो एक खतरनाक जंगल में भटक रहा होता है। तभी हमें एक पेड़ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निटीरी होता है, जो इसी ग्रह की है। वो जैक को देख लेती है और अब वो जैक की तरफ तीर से मारने ही वाली होती है कि तभी उसके तीर के ऊपर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो जैक को नहीं मारती। जैक को वहाँ भटकते हुए रात हो जाती है। चारों तरफ से खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक आग जलाता है और तभी इस ग्रह के खतरनाक कुत्ते आकर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर निटीरी आ जाती है। वो उन सभी को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है। जैक उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि तुम आसमानी लोग सीख नहीं सकते क्योंकि तुम्हें कुदरत नहीं दिखती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर वो वहाँ से वो फूल जो कि निटीरी के तीर पे बैठ गए थे, वो जैक के पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। निटीरी ये देख कर पूरी तरह से हैरान रह जाती है और जैक उससे पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। इसके बाद में वो जैक को अपने साथ में लेकर जाते हैं और तभी उसी के कबीले के लोग आ जाते हैं, जो जैक को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उनकी माँ एक स्पिरिचुअल गुरु होती हैं, जो जैक का खून टेस्ट करती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो मैं ये भी सीखना चाहता हूँ, और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ सो रहा होता है और अगले ही पल वो अपने इंसानी शरीर में जाग जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। सबको ये लग रहा होता है कि जैक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया है। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और वो मुझे सब सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर तक फैला है और वहाँ पर अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहना होगा, क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया तो। कर्नल कहता है कि तुम्हारे पास में 3 महीने का वक्त है, उसके बाद में हम अपना तरीका अपनाएंगे। अब जैक उनके गांव में रोज जाना शुरू कर देता है, जहां निटीरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है कि जंगल में कैसे जाया जाता है, पेड़ों पर कैसे भागा जाता है, किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक उनके तौर तरीके सब कुछ सीख रहा होता है। वो बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख रहा होता है और एक दिन निटीरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का रिवाज है, जब वो सारी कलाएं सीख जाता है तो उसे नावी बना दिया जाता है। निटीरी कहती है कि इससे पहले तुम्हें एक रान चुनना होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं जिन पर बैठकर ये लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पक्षी चुन सकता है, जिसके लिए इन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अब जैक उन लोगों के साथ में जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनके साथ में एक रान चुनने के लिए जाते हैं, जहाँ पर निटीरी भी आ जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक निटीरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से मेरा रान कौन सा है।
नीटिरी कहती है कि वो तुम पर हमला करेगा। इसके बाद में जैक बहुत मुश्किलों के बाद में अपना रान चुन लेता है। इसके बाद में वो उसकी सवारी करता है। नीटिरी जैक एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन ये दोनों अपने रान की सवारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रान आ जाता है जो कि छोटे रानों को खा जाता है। ये दोनों वहाँ से किसी तरह से भाग निकलते हैं। रात को नीटिरी बताती है कि इसे तुर्क कहा जाता है। आज तक नावी कुल में 5 बार ही इसकी सवारी की है। ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीव है। मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की थी। तब हमारी दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की थी तो सारे कबीले एक हो गए थे। जैक को इनका रहन सहन बहुत पसंद आ रहा होता है। जैक ने अपनी परीक्षा भी पास कर ली होती है, इसीलिए वो जैक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। नीटिरी जैक को एक पवित्र जगह पर लेकर जाती है। वो कहती है कि हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। इसे आवाज़ों का पेड़ कहा जाता है। जब जैक अपने बालों को उस पेड़ से जोड़ता है तो उसे सच में वहाँ से आवाज़ें आती हैं। नीटिरी उसे बोलती है कि अब तुम हम में से एक हो। अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ, पर उसे भी मुझे चुनना होगा। नीटिरी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। नीटिरी कहती है कि वो पहले ही चुन चुकी है। अगली सुबह जब नीटिरी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मशीन है जो कि जंगल को बर्बाद कर रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है। जैक अपने इंसानी रूप में उठा होता है। उसे अवतार रूप में उठने के लिए मशीन में जाना होगा। जैक मशीन में जाता है और अवतार रूप में जाग जाता है और वो मशीन पर चढ़कर कैमरे को तोड़ देता है और इंसान उस पर गोलियां चलाते हैं। तभी वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए पीटर और कर्नल इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जैक और नीटिरी कबीले के पास में जाते हैं। यहाँ पर ग्रेस भी होती है जो कि इन्हीं के रूप में होती है। जैक और ग्रेस इन्हें बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है, पर इससे पहले कि वो उन्हें ये बता पाता, कर्नल जैक को कैमरा तोड़ते हुए देख लेता है। इसके बाद में वो स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। दरअसल ये चैम्बर जंगल में बहुत दूर होते हैं और वो वहाँ जाकर ग्रेस और जैक का स्लीपिंग चैम्बर बंद कर देता है, जिससे कि वो अवतार रूप में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इंसानी रूप में वो होश में आ जाते हैं। जैक और ग्रेस पीटर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके जंगल को, उनके घर को तबाह मत करो। यहाँ पर हर पेड़ का एक दूसरे से कनेक्शन है। जहाँ पर तुम हमला करने वाले हो वहाँ पर कई सौ परिवार रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर इन दोनों को आखिरी मौका देता है। वो उन्हें 1 घंटे का वक्त देता है। जैक और ग्रेस स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं। इसके बाद में वो अवतार रूप में जागते हैं। जैक उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी इंसानी आर्मी आने वाली है। वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। तुम चाह कर भी उनका सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सब सुनकर नीटिरी शॉक्ड रह जाती है। वो जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था, ये सब होने वाला है? जैक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ और इस जगह से प्यार करता हूँ। मैं तुम में से एक हूँ। वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। इसके बाद में जैक और ग्रेस को पकड़ लिया जाता है। कबीले का सरदार इंसानों से लड़ने का ऐलान करता है। दूसरी तरफ कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इतना बड़ा पेड़ इस प्लेनेट पर और कोई नहीं होता। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रेस को पकड़ लिया गया है। इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो अपनी आर्मी को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और फिर एक के बाद में एक कई मिसाइलें छोड़ दी जाती हैं, जिससे कि वहाँ के कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद में नीटिरी की माँ जैक के पास में आती है और कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। जैक को आज़ाद कर देती है। फिर जैक भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी उसका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिससे इन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। नीटिरी के पिता की भी मौत हो जाती है और जैक और ग्रेस की मशीन को बंद कर दिया जाता है। इन दोनों को और इनके साथ ही नॉन को भी बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट भी होती है जो बड़ी चालाकी से इन तीनों को अपने प्लेन में ले जाती है।
ये लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास में जाते हैं। फिर जैक अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और वो अवतार के रूप में उड़ता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ तबाही का माहौल है। वो अपने रान को बुलाता है। नीचे तुर्क भी उड़ रहा होता है। वो उसके ऊपर कूद कर उसको अपने काबू में कर लेता है। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर नाभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। वो लोग डर जाते हैं। जब वो लोग गौर से देखते हैं तो उस पर जैक होता है, क्योंकि अभी तक 5 नाभी लोगों ने ही उसकी सवारी की थी। जैक वहाँ पर पहुँचता है और सबसे कहता है कि इंसानी लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस जगह को छोड़ दें। वो कहता है कि इंसानों को भी ये पता चलना चाहिए कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, और बाकी कबीले वालों को भी ये बता दो कि तुरुक मटकू ने उन सबको बुलाया है। जैक आत्माओं के पेड़ के पास में उनकी देवी एवा के पास में प्रार्थना करने जाता है, जहाँ पर बाकी नाभी लोग भी इकट्ठा होते हैं। अगले दिन इंसान आत्माओं के पेड़ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैक के कुछ साथी पक्षियों से और कुछ लोग जमीन से उन पर हमला करते हैं। जैक के पास में इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी होता है जिससे वो उन पर हमला करता है, लेकिन इंसान भी इन पर अपने हथियारों से हमला करते हैं। मगर नाभी लोगों के पास में हथियार नहीं होते हैं, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन तभी इंसानों को एक मैसेज दिया जाता है कि कोई बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, और देखते ही देखते वहाँ पर इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक जानवर, जिन पर इंसानों के हथियारों का भी कोई असर नहीं होता है, वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। और आसमान से बड़े बड़े पक्षी उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करके उन्हें मार रहे होते हैं। मतलब आत्माओं की देवी ने जैक की प्रार्थना स्वीकार कर ली होती है। लेकिन कर्नल गुस्से में अपने रोबोट में बैठकर जैक पर अटैक करता है। कर्नल जैक से कहता है कि तुम अपनी असलियत भूल गए हो। वो ऐसा इसलिए कहता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है और वो उसे तोड़ना शुरू कर देता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्लीपिंग चैम्बर में सोया जैक जाग जाता है और अवतार वाला जैक कमज़ोर होने लगता है। कर्नल जैक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर निटिरी आकर कर्नल को अपने तीर से मार देती है, और वो अवतार वाले जैक के पास में जाती है जो कि डेड हो चुका था, क्योंकि इंसानी रूप का जैक जाग चुका होता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वो मास्क निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसकी टांगों की वजह से वो ऑक्सीजन मास्क को नहीं ले पा रहा होता है। फिर निटिरी वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि जैक सांस नहीं ले पा रहा है, और वो ऑक्सीजन मास्क को जैक को लगा देती है। अब जैक ठीक है, पर वो इस प्लेनेट से नहीं जाना चाहता। उसके बाद में इंसानों को वहाँ से भेज दिया जाता है। जो लोग अच्छे हैं उन्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद में जैक की बॉडी को और उसकी क्लोन बॉडी को आत्माओं के पेड़ के पास में ले जाया जाता है। सभी नाभी लोग प्रार्थना करते हैं और जैक की आत्मा अवतार वाले क्लोन में आ जाती है, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।